क्या आपने कभी सोचा है कि जिस खुशी के पीछे हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, शानदार घर, बैंक बैलेंस, अगर वो सब मिलने के बाद भी इंसान अंदर से खाली महसूस करे तो? सोचिए, अगर सफलता की सीढ़ी चढ़ने के बाद भी दिल बेचैन रहे, अगर सोशल मीडिया पर लाखों लोग आपको पसंद करें, लेकिन रात को सोते समय आपको खुद से प्यार न हो, तो क्या वो जिंदगी सच में सफल कहलाएगी? आज की ये कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की है जिसे जानने के बाद शायद आप सफलता को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि असली अमीरी बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि मन की शांति, रिश्तों और आत्मसंतोष में होती है। किताब का नाम है हैप्पी सेक्सी मिलियनेयर और इसके लेखक है स्टीवन बार्टलेट। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो शायद आपकी सोच, आपकी दौड़ और आपकी जिंदगी का मतलब बदल दे। स्टीवन बार्टलेट एक बहुत सफल एंटरप्रेन्योर है। बहुत कम उम्र में उन्होंने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। दुनिया उन्हें सफल मानती थी। पैसा, शोहरत, नाम, सब कुछ था उनके पास, लेकिन अंदर से वो टूट रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि जिन चीजों को वो खुशी का रास्ता समझ रहे थे, वो सिर्फ एक भ्रम था। और इसी अनुभव से जन्मी ये किताब हैप्पी सेक्सी मिलियनेयर। ये किताब हमें बताती है कि दुनिया ने सफलता के बारे में हमें कई झूठ सिखाए हैं, जैसे जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब लोग मुझे पसंद करेंगे तब मैं अच्छा महसूस करूंगा। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये किताब हमें सिखाती है कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर पैदा होती है। और अगर हम अपने मन को नहीं समझ पाए तो चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, जिंदगी अधूरी ही लगेगी। तो आइए अब इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों को आसान और दिल को छू लेने वाले अंदाज में समझते हैं। अध्याय 1, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, जब ये मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, बस एक अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, बस थोड़ा और पैसा आ जाए, फिर सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बस अपना घर बन जाए, फिर चैन मिलेगा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया का लगभग हर इंसान इसी सोच के साथ जी रहा है। हम सब अपनी खुशी को किसी आने वाले कल के साथ जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि आज की मेहनत, आज का तनाव, आज की बेचैनी सब ठीक हो जाएगी जब हमें वो एक चीज मिल जाएगी जिसकी हमें तलाश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में ऐसा होता है? सोचिए, अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने किसी चीज को पाने के लिए दिन रात मेहनत की, और जब वो चीज मिल गई तो कुछ समय बाद उसका असर खत्म हो गया। बचपन में हमें लगता था बस स्कूल खत्म हो जाए, जिंदगी मजेदार हो जाएगी। फिर लगा बस कॉलेज मिल जाए, फिर बस नौकरी मिल जाए, फिर बस प्रमोशन मिल जाए, और ये बस कभी खत्म ही नहीं होता। लेखक इसी झूठ के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया ने हमें बचपन से एक सपना बेच दिया है कि खुशी बाहर की चीजों में छुपी हुई है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है और तुरंत दूसरी पैदा हो जाती है। यानी हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, लेकिन मंजिल कभी नहीं आती। कल्पना कीजिए, एक इंसान रेगिस्तान में दौड़ रहा है। उसे दूर से पानी दिखाई देता है। वो पूरी ताकत से उसकी तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक मृग तृष्णा थी। फिर उसे थोड़ा और दूर पानी दिखाई देता है और वो फिर दौड़ने लगता है। ठीक यही हमारी जिंदगी बन चुकी है। हम सोचते हैं कि अगली उपलब्धि हमें खुशी देगी, लेकिन जैसे ही वो मिलती है, हमारा मन उसे सामान्य बना देता है और फिर किसी नई चीज की भूख पैदा हो जाती है। इसे मनोविज्ञान में हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है, यानी इंसान की वो मानसिक आदत
जिसमें वो हर नई खुशी का आदी हो जाता है। एक नया मोबाइल खरीदने पर जो उत्साह होता है वो कुछ दिनों बाद खत्म हो जाता है। नई कार का रोमांच भी धीरे धीरे सामान्य लगने लगता है। नई नौकरी का सपना भी कुछ महीनों बाद तनाव में बदल जाता है। और फिर इंसान सोचता है, शायद मुझे कुछ और चाहिए। लेखक कहते हैं कि यही दौड़ इंसान को थका देती है, क्योंकि वो खुशी को जीने के बजाय उसका पीछा करता रहता है। आज की दुनिया में हमें हर जगह यही संदेश मिलता है, अगर तुम सफल नहीं हो तो तुम पीछे हो। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं है तो तुम खुश नहीं रह सकते। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जितनी सुविधाएं बढ़ रही है उतना ही तनाव भी बढ़ रहा है? आज लोगों के पास पहले से ज्यादा पैसा है, लेकिन सुकून कम है। पहले से ज्यादा मनोरंजन है, लेकिन खुशी कम है। पहले से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अकेलापन बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हमने जिंदगी जीना छोड़ दिया है और सिर्फ अगली उपलब्धि के पीछे भागना शुरू कर दिया है। स्टीवन अपने जीवन का उदाहरण देते हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने करोड़ों की कंपनी बनाई। दुनिया उन्हें देखकर कहती थी, वाह क्या जिंदगी है। लेकिन अंदर से वो बेचैन थे। उन्हें नींद नहीं आती थी। मन हमेशा तनाव में रहता था। उन्हें लगा था कि पैसा मिलने के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब पैसा मिला तब उन्हें एहसास हुआ कि असली समस्या कहीं और थी। समस्या बाहर नहीं, अंदर थी। और यही बात हम सबको समझनी होगी। अगर आपका मन शांत नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज आपको लंबे समय तक खुश नहीं रख सकती। भारत में भी हम यही गलती करते हैं। एक विद्यार्थी सोचता है बस परीक्षा निकल जाए, फिर आराम मिलेगा। एक कर्मचारी सोचता है बस प्रमोशन मिल जाए। एक व्यापारी सोचता है बस थोड़ा और पैसा। लेकिन जिंदगी हमेशा अगले पड़ाव में अटकी रहती है और इसी चक्कर में हम वर्तमान खो देते हैं। हम अपने परिवार के साथ बैठकर हंसना भूल जाते हैं। हम सुबह की शांति महसूस करना भूल जाते हैं। हम छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करने लगते हैं, क्योंकि हमारा मन हमेशा भविष्य में भाग रहा होता है। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे बैठा था। एक जवान लड़का उसके पास आया और बोला, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं ताकि एक दिन अमीर बन सकूं और फिर चैन से जिंदगी जी सकूं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, जिस चैन की तलाश में तुम पूरी जिंदगी दौड़ना चाहते हो, मैं अभी इसी नदी के किनारे बैठकर महसूस कर रहा हूं। यही इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है। खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे हासिल करना है, खुशी जीने का तरीका है। अगर आप आज छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस नहीं कर सकते तो कल बड़ी उपलब्धियां भी आपको अंदर से खाली छोड़ देंगी। लेखक कहते हैं कि हमें अपने मन को यह सिखाना होगा कि मैं तब खुश रहूंगा वाली सोच छोड़कर मैं अभी भी खुश रह सकता हूं वाली सोच अपनानी होगी। इसका मतलब यह नहीं कि सपने मत देखिए या मेहनत मत कीजिए। सपने देखिए, खूब मेहनत कीजिए, सफल बनिए, लेकिन अपनी खुशी को किसी भविष्य की तारीख के साथ मत बांधिए, क्योंकि जिंदगी हमेशा इसी पल में हो रही है। अगर आपने आज को जीना नहीं सीखा तो कल भी अधूरा लगेगा। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि खुशी कहीं बाहर छुपी हुई है, लेकिन सच्चाई यह है, खुशी हमेशा हमारे अंदर पैदा होती है। अध्याय 2, सोशल मीडिया की नकली दुनिया। आज सुबह उठते ही आपने सबसे पहले क्या किया था? क्या आपने अपने फोन को उठाकर सामाजिक माध्यम खोला था? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज करोड़ों लोग सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले दूसरों की जिंदगी देखने लगते हैं। कोई घूम रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई महंगे होटल में खाना खा रहा है, कोई अपनी चमकदार तस्वीरें डाल रहा है। और धीरे धीरे, बिना हमें पता चले, हमारा मन अपनी जिंदगी की तुलना उनसे करने लगता है। फिर हमारे अंदर एक आवाज उठती है, मेरी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों नहीं है? मैं इतना पीछे क्यों हूं? सब लोग खुश दिखते हैं, सिर्फ मैं ही परेशान क्यों हूं? लेखक कहते हैं
कि सामाजिक माध्यम ने इंसान को एक ऐसी दौड़ में डाल दिया है जिसका कोई अंत नहीं है। पहले इंसान अपने पड़ोसी से तुलना करता था, अब वो पूरी दुनिया से तुलना करता है, और यही तुलना धीरे धीरे हमारी खुशी खा जाती है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? जो जिंदगी हमें सामाजिक माध्यम पर दिखाई देती है वो पूरी सच्चाई नहीं होती, वो सिर्फ चुने हुए पल होते हैं। कोई इंसान अपनी रोती हुई रातें नहीं दिखाता, कोई अपनी चिंता नहीं दिखाता, कोई अपने टूटे रिश्ते नहीं दिखाता, कोई अपनी असफलता नहीं दिखाता। हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे चमकदार हिस्सा दिखाता है, और हम उनकी सबसे अच्छी तस्वीरों की तुलना अपनी पूरी जिंदगी से करने लगते हैं। यही सबसे बड़ा जाल है। कल्पना कीजिए, अगर किसी फिल्म का सिर्फ सबसे सुंदर दृश्य आपको दिखाया जाए और बाकी दर्द, संघर्ष और आंसू छुपा दिए जाए, तो वो फिल्म कितनी परिपूर्ण लगेगी। सामाजिक माध्यम भी ठीक ऐसा ही करता है। लेखक कहते हैं कि इंसान धीरे धीरे अपनी असली पहचान खोने लगता है, क्योंकि वो जीना कम और दिखाना ज्यादा शुरू कर देता है। आज कितने लोग खाना खाने से पहले तस्वीर लेते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन पल को महसूस करने के बजाय तस्वीरें बनाने में लगे रहते हैं। यानी जिंदगी अनुभव करने की चीज नहीं रही, प्रदर्शन की चीज बन गई है। और सबसे दुखद बात यह है कि इंसान अपनी कीमत दूसरों की पसंद पर तय करने लगा है। अगर तस्वीर पर ज्यादा पसंद मिले तो खुशी, अगर कम मिले तो उदासी। सोचिए, हमारी भावनाओं का नियंत्रण अब हमारे हाथ में नहीं, बल्कि दूसरे लोगों की उंगलियों में चला गया है। लेखक कहते हैं कि यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर आपकी खुशी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है तो आप कभी अंदर से मजबूत नहीं बन पाएंगे। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक लड़का था जो हमेशा अपनी तस्वीरें सामाजिक माध्यम पर डालता था। शुरुआत में उसे बहुत खुशी मिलती थी, लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो हर समय यही सोचने लगा, लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं। अब वो अपने लिए नहीं जी रहा था, बल्कि लोगों को प्रभावित करने के लिए जी रहा था। एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी मुस्कान असली नहीं रही। वो बाहर से खुश दिखता था, लेकिन अंदर से खाली था। आज यही हालत लाखों लोगों की है। सामाजिक माध्यम ने हमें दूसरों की जिंदगी का दर्शक बना दिया है, और हम अपनी जिंदगी जीना भूलते जा रहे हैं। पहले लोग अपने परिवार के साथ बैठकर बातें करते थे, अब सब एक ही कमरे में बैठकर अलग अलग पर्दे देख रहे हैं। पहले इंसान अपने अंदर झांकता था, अब वो हर समय दूसरों को देख रहा है। और जब इंसान खुद को देखना बंद कर देता है, तब उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। लेखक कहते हैं कि तुलना खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आपसे ज्यादा अमीर होगा, ज्यादा सुंदर होगा, ज्यादा सफल होगा। अगर आप अपनी खुशी तुलना पर आधारित करेंगे तो जिंदगी भर अधूरे महसूस करेंगे। भारत में भी ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। आज युवा अपने जीवन की दिशा खुद तय नहीं कर रहे, बल्कि सामाजिक माध्यम के प्रभाव से तय कर रहे हैं। अगर कोई घूम रहा है तो हमें भी घूमना है, अगर कोई महंगी चीज खरीद रहा है तो हमें भी खरीदनी है, अगर कोई चमकदार जिंदगी दिखा रहा है तो हमें भी वैसा दिखना है। लेकिन इस दौर में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें सच में क्या पसंद है, हम भूल जाते हैं कि हमें किस चीज से शांति मिलती है। लेखक कहते हैं कि असली आजादी तब मिलती है जब इंसान दूसरों को प्रभावित करने की जरूरत से मुक्त हो जाता है। जब आप अपने मन से जीना शुरू करते हैं, तब जिंदगी हल्की लगने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि सामाजिक माध्यम बुरा है, समस्या सामाजिक माध्यम नहीं, बल्कि उसका गलत इस्तेमाल है। अगर आप उसे सीखने, जुड़ने और प्रेरणा लेने के लिए इस्तेमाल करें तो वो उपयोगी है। लेकिन अगर आप हर समय तुलना करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे आपके मन की शांति छीन लेगा। इसलिए लेखक एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए मत जियो, खुद को महसूस करने के लिए जियो। जब आप हर समय दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी असली खुशी शुरू होती है। याद रखिए,
सामाजिक माध्यम पर दिखाई देने वाली हर मुस्कान सच्ची खुशी नहीं होती। हर चमकती तस्वीर सुंदर जिंदगी की निशानी नहीं होती। कई लोग बाहर से चमकते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की तस्वीरों से मत कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है। आपकी यात्रा अलग है, आपकी गति अलग है, आपकी कहानी अलग है। और सबसे जरूरी बात, दुनिया की नजरों में सफल दिखने से ज्यादा जरूरी है खुद की नजरों में शांत और सच्चा महसूस करना। अध्याय 3, असली अमीरी, रिश्ते, स्वास्थ्य और शांति। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है, तो शायद आपके मन में किसी बड़े उद्योगपति का नाम आएगा। कोई ऐसा इंसान जिसके पास करोड़ों रुपए हों, बड़ी गाड़ियां हों, शानदार घर हो और दुनिया भर की सुविधाएं हों। क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि अमीरी का मतलब पैसा होता है। लेकिन लेखक इस सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। वो कहते हैं, अगर किसी इंसान के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन मन की शांति नहीं, अच्छे रिश्ते नहीं और स्वस्थ शरीर नहीं, तो वो वास्तव में गरीब है। और यही इस अध्याय की सबसे गहरी सच्चाई है। आज दुनिया में लाखों लोग पैसा कमाने की दौड़ में भाग रहे हैं। सुबह से रात तक काम, तनाव, चिंता, बस एक ही सपना और ज्यादा। लेकिन इस दौड़ में लोग धीरे धीरे सबसे जरूरी चीजें खो देते हैं। अपना स्वास्थ्य, अपने रिश्ते, अपनी मानसिक शांति और कभी कभी खुद को भी। लेखक कहते हैं कि समाज ने हमें सफलता का एक अधूरा चित्र दिखाया है। हमें सिर्फ चमक दिखाई जाती है, लेकिन उसके पीछे छुपा अकेलापन नहीं। कई लोग बाहर से बहुत सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। उनके पास पैसा होता है, लेकिन चैन की नींद नहीं होती। उनके पास बड़ा घर होता है, लेकिन घर में अपनापन नहीं होता। उनके पास हजारों लोग होते हैं, लेकिन कोई सच्चा दोस्त नहीं होता। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। जिस सफलता के लिए इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, वही सफलता कभी कभी उसकी शांति छीन लेती है। भारत में हम अक्सर एक बात सुनते हैं, अभी मेहनत कर लो, बाद में जिंदगी जी लेना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो बाद में आखिर कब आएगा? एक विद्यार्थी सोचता है, पहले पढ़ाई पूरी कर लूं, फिर नौकरी, फिर घर, फिर बच्चों की जिम्मेदारी, और इसी इंतजार में पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी कोई ऐसी चीज नहीं जो भविष्य में शुरू होगी। जिंदगी अभी हो रही है, इसी पल में। अगर आप आज शांति महसूस नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ पैसा आपको खुश नहीं कर पाएगा। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक बहुत अमीर व्यापारी था। उसके पास सब कुछ था, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नौकर, नाम, शोहरत, सब। लेकिन हर रात उसे नींद की दवा लेनी पड़ती थी। उसका मन हमेशा तनाव से भरा रहता था। उसके अपने बच्चे उससे खुलकर बात नहीं करते थे। घर में सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं था। उसी शहर में एक साधारण किसान रहता था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन शाम को वो अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाता था, हंसता था, चैन से सोता था। अब सोचिए, असली अमीर कौन था? लेखक कहते हैं कि असली अमीरी का मतलब है सुबह बिना डर और तनाव के उठ पाना, अपने परिवार के साथ खुलकर हंस पाना, रात को सुकून से सो पाना और अपने मन में शांति महसूस करना। अगर ये चीजें आपके पास है, तो आप दुनिया के कई करोड़पतियों से ज्यादा अमीर हैं। लेकिन आज का इंसान एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो अपने शरीर को मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। देर रात तक जागना, तनाव में जीना, सही भोजन न करना, आराम न करना और फिर उम्मीद करना कि जिंदगी खुशहाल होगी। लेखक कहते हैं कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब है शरीर और मन दोनों का संतुलन। क्योंकि अगर आपका शरीर थका हुआ है और मन बेचैन है, तो आप किसी भी सफलता का आनंद नहीं ले पाएंगे। सोचिए, अगर किसी इंसान के पास करोड़ों रुपए हों,
लेकिन डॉक्टर उसे मीठा खाने से मना कर दे, आराम करने को कहे और तनाव से बचने को कहे, तो फिर उस पैसे का क्या फायदा? इसलिए लेखक बार बार कहते हैं, जिस सफलता के लिए आपको अपनी शांति और स्वास्थ्य खोना पड़े, वो सफलता बहुत महंगी है। आज लोग अपने परिवार से ज्यादा समय अपने काम को दे रहे हैं। माता पिता बच्चों के साथ बैठने का समय नहीं निकाल पा रहे। दोस्त सिर्फ तस्वीरों में रह गए हैं। रिश्ते धीरे धीरे औपचारिक होते जा रहे हैं। लेकिन जिंदगी के सबसे कठिन समय में पैसा नहीं, रिश्ते काम आते हैं। जब इंसान टूटता है तब उसे किसी बैंक खाते की नहीं, बल्कि किसी अपने के कंधे की जरूरत होती है। लेखक कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी जुड़ाव में छुपी है, यानी किसी ऐसे इंसान का होना जिसके सामने आप बिना किसी दिखावे के खुद बन सके, जहां आपको साबित न करना पड़े कि आप कितने सफल हैं, जहां लोग आपको आपके पैसे से नहीं बल्कि आपके दिल से प्यार करें। यही असली संपत्ति है। लेकिन आधुनिक दुनिया ने हमें इतना व्यस्त कर दिया है कि हम धीरे धीरे इंसान से मशीन बनते जा रहे हैं। हम कमाने में इतने व्यस्त हैं कि जीना भूल रहे हैं। लेखक एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीजें अक्सर पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। प्यार नहीं खरीदा जा सकता, शांति नहीं खरीदी जा सकती, सच्ची दोस्ती नहीं खरीदी जा सकती, स्वस्थ शरीर नहीं खरीदा जा सकता। ये चीजें समय, ध्यान और संतुलित जीवन से बनती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि सफलता का मतलब सिर्फ बैंक खाते का बढ़ना नहीं है। सच्ची सफलता वो है जहां आपका मन शांत हो, शरीर स्वस्थ हो और रिश्ते मजबूत हो। क्योंकि आखिर में जिंदगी का मूल्य इस बात से नहीं तय होगा कि आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात से तय होगा कि आपने कितना सुकून महसूस किया। याद रखिए, अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, कुछ सच्चे रिश्ते हैं और मन में शांति है, तो आप पहले से ही बहुत अमीर हैं। अध्याय 4, अपने डर का सामना करो। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए अपने सपने को रोक दिया क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? क्या कभी आपके मन में कोई बड़ा सपना आया, लेकिन अगले ही पल एक आवाज आई, अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर मैं सबके सामने गिर गया तो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया का लगभग हर इंसान डर के साथ जी रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के सामने रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी जेल लोहे की सलाखें नहीं होती, बल्कि उसके मन का डर होता है। और सबसे खतरनाक डर कौन सा है? दूसरों की राय का डर। लोग क्या कहेंगे? ये एक ऐसा वाक्य है जिसने लाखों सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया। कितने लोग अपने मन का काम करना चाहते हैं, लेकिन परिवार के डर से रुक जाते हैं। कितने लोग अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन असफलता के डर से शुरुआत नहीं करते। कितने लोग अपनी सच्ची पहचान छुपाकर जीते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे इंसान अपनी जिंदगी जीना छोड़ देता है और लोगों की उम्मीदों के हिसाब से जीने लगता है। और यही सबसे बड़ा दुख है। कल्पना कीजिए, अगर एक पक्षी सिर्फ गिरने के डर से उड़ना छोड़ दे, तो क्या वो कभी आसमान देख पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही, अगर इंसान डर की वजह से कदम उठाना बंद कर दे, तो वो कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन समस्या ये है कि हम डर को दुश्मन मान लेते हैं, जबकि लेखक कहते हैं डर इस बात का संकेत है कि आप कुछ महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं। अगर कोई काम आपको डराता है, तो अक्सर वही काम आपको बदल सकता है। सोचिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, तब भी डर लगा होगा। पहली बार मंच पर बोलते समय भी हाथ कांपे होंगे। पहली नौकरी, पहला निर्णय, पहली जिम्मेदारी, हर नई चीज डर लेकर आती है। लेकिन अगर हम डर की वजह से रुक जाते, तो क्या हम कभी आगे बढ़ पाते? लेखक अपने जीवन का उदाहरण देते हैं। जब उन्होंने अपना काम शुरू किया, तब उनके पास कोई निश्चित रास्ता नहीं था। लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे थे,
कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कई बार उन्हें लगा कि शायद वो असफल हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात समझ ली थी। सफल लोग डर से मुक्त नहीं होते, वो सिर्फ डर के बावजूद कदम उठाते हैं। और यही असली साहस है। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। भारत में बहुत लोग अपने सपनों को सिर्फ इसलिए दबा देते हैं क्योंकि समाज ने उनके लिए पहले से एक रास्ता तय कर रखा है। अच्छी नौकरी करो, जो सब कर रहे हैं वही करो, ज्यादा जोखिम मत लो। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनेंगे तो शायद आप कभी अपनी असली पहचान नहीं खोज पाएंगे। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक युवक को गाना बहुत पसंद था। उसका सपना था कि वो गायक बने, लेकिन हर बार जब वो गाने की सोचता, उसके मन में डर आ जाता। अगर लोग हंसे तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। इस डर की वजह से उसने कई साल तक अपने सपने को दबा कर रखा। वो वही काम करता रहा जो लोग उससे चाहते थे, लेकिन अंदर से वो हमेशा अधूरा महसूस करता था। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो डर के हिसाब से नहीं, अपने दिल के हिसाब से जिएगा। शुरुआत में लोग हंसे, कई बार असफलता मिली, लेकिन धीरे धीरे वही डर उसकी ताकत बन गया, क्योंकि उसने कोशिश की। याद रखिए, असफलता इंसान को उतना नहीं तोड़ती जितना कोशिश न करने का पछतावा तोड़ता है। कई लोग पूरी जिंदगी यही सोचते रह जाते हैं, काश मैंने उस समय कोशिश की होती। लेखक कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए उसे डर में जीना सबसे बड़ा नुकसान है। हमें से ज्यादातर डर सिर्फ हमारे मन की कल्पना होते हैं। हम सोचते हैं कि लोग हमें हर समय देख रहे हैं, हमारा मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी ही जिंदगी में व्यस्त है। जिस मजाक से आप डर रहे हैं, लोग उसे कुछ दिनों में भूल जाएंगे। जिस असफलता से आप भाग रहे हैं, वही शायद आपको सबसे बड़ी सीख दे दे। लेखक एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जिस जीवन की आप कल्पना करते हैं, उसके और आपके बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, आपका डर। और ये डर धीरे धीरे खत्म नहीं होगा जब तक आप उसका सामना नहीं करेंगे। अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, तो बात करना शुरू कीजिए। अगर आपको नया काम शुरू करने में डर लगता है, तो पहला छोटा कदम उठाइए। अगर आपको असफलता का डर है, तो खुद से पूछिए, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा, तो क्या मैं सच में जी पाऊंगा? क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। लेखक कहते हैं कि हमें अपने जीवन का निर्णय डर के आधार पर नहीं, बल्कि अपने मूल्यों और सपनों के आधार पर लेना चाहिए। क्योंकि आखिर में जब जिंदगी खत्म होगी, तब हमें इस बात का दुख नहीं होगा कि हम एक दो बार असफल हुए। हमें दुख इस बात का होगा कि हमने कोशिश ही नहीं की। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप डर को अपना मालिक बना देंगे, तो आप कभी अपनी असली जिंदगी नहीं जी पाएंगे। इसलिए अपने डर से भागिए मत, उसका सामना कीजिए। क्योंकि अक्सर हमारे सबसे बड़े सपने हमारे सबसे बड़े डर के ठीक पीछे छुपे होते हैं। अध्याय 5, खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप खुश कब होंगे, तो शायद आपके मन में तुरंत कोई जवाब आएगा, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, जब मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जब लोग मुझे समझने लगेंगे, जब मैं सफल हो जाऊंगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है, वो खुशी को बाहर खोजता रहता है, जबकि खुशी हमेशा उसके अंदर पैदा होती है। हम पूरी जिंदगी ये मानकर जीते हैं कि कोई बाहरी चीज हमें पूरा कर देगी, एक नई नौकरी, एक नया रिश्ता, एक बड़ा घर, एक बड़ी उपलब्धि। लेकिन सच क्या है, कुछ समय बाद वही चीज सामान्य लगने लगती है और फिर मन किसी नई चीज की तलाश में निकल पड़ता है। यानी समस्या बाहर की चीजों की कमी नहीं, बल्कि अंदर की खालीपन की है। लेखक कहते हैं कि अगर इंसान अपने मन के साथ शांति में नहीं है, तो दुनिया की कोई भी सफलता उसे लंबे समय तक खुश नहीं रख सकती। आज का इंसान
हर समय भाग रहा है। सुबह से रात तक काम, चिंता, तुलना, तनाव, और इसी दौड़ में वो खुद से दूर होता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आपने कभी खुद के साथ बैठने की कोशिश की है? क्या आपने कभी बिना किसी शोर, बिना किसी पर्दे, बिना किसी भागदौड़ के सिर्फ अपने मन को महसूस किया है? लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अकेले रहने से डरते हैं, इसलिए वो हर समय खुद को व्यस्त रखते हैं, क्योंकि जैसे ही शांति आती है उन्हें अपने अंदर का खालीपन दिखाई देने लगता है। और यही कारण है कि बाहरी उपलब्धियां भी उन्हें स्थायी खुशी नहीं दे पाती। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक आदमी पूरी जिंदगी समुद्र के किनारे मोती खोजता रहा। वो हर दिन दूर दूर तक तैरता, गहरे पानी में जाता, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिला। एक दिन एक बूढ़े साधु ने उससे कहा, जिस खजाने की तलाश में तुम पूरी दुनिया घूम रहे हो, उसका रास्ता तुम्हारे अपने अंदर जाता है। पहले तो उसे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका असली संघर्ष दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन से था। और यही इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर से लाया जा सके। खुशी एक आंतरिक अवस्था है। अगर आपका मन शांत है तो छोटी छोटी चीजें भी आपको खुशी देंगी। सुबह की ठंडी हवा, परिवार के साथ बैठकर चाय पीना, किसी अपने की मुस्कान, शांत रात। लेकिन अगर मन बेचैन है तो पूरी दुनिया भी कम लगने लगेगी। लेखक इस अध्याय में आभार की शक्ति के बारे में भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का मन हमेशा उस चीज पर ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है, इसलिए वो लगातार दुखी रहता है। लेकिन जिस दिन इंसान उन चीजों को देखना शुरू कर देता है जो उसके पास पहले से है, उसी दिन उसका जीवन बदलने लगता है। सोचिए, आप सांस ले पा रहे हैं, आपके पास खाने के लिए भोजन है, कुछ अपने लोग हैं, एक और दिन जीने का अवसर है। ये छोटी चीजें नहीं हैं, लेकिन हम इन्हें सामान्य मान लेते हैं और सिर्फ कमी पर ध्यान देते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि जहां आभार होता है वहां शांति पैदा होती है, और जहां शांति होती है वही असली खुशी जन्म लेती है। आज दुनिया ने हमें ये सिखा दिया है कि ज्यादा का मतलब बेहतर होता है। ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, ज्यादा लोग, ज्यादा चीजें। लेकिन सच ये है कि कभी कभी कम चीजों में ज्यादा शांति होती है। एक साधारण जीवन लेकिन शांत मन, कम लोग लेकिन सच्चे रिश्ते, छोटा घर लेकिन प्यार से भरा हुआ, यही असली समृद्धि है। लेखक कहते हैं कि हमें खुद को जानने की जरूरत है, क्योंकि जब तक इंसान खुद को नहीं समझता तब तक वो दुनिया की उम्मीदों के पीछे भागता रहता है। लेकिन जिस दिन वो खुद से जुड़ना शुरू करता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलने लगती है। इसलिए वो ध्यान, आत्मचिंतन और शांत समय बिताने की बात करते हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है तब इंसान पहली बार खुद को सुन पाता है। आज हम हर समय बाहर की आवाजें सुन रहे हैं। दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, कौन कितना सफल है, लेकिन हम अपनी अंदर की आवाज भूल गए हैं। और वही आवाज हमें सच्ची खुशी तक ले जा सकती है। एक बहुत सुंदर बात लेखक कहते हैं, आपको खुश होने के लिए पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ अपने सोचने का तरीका बदलना काफी होता है। अगर आप हर समय कमी देखेंगे तो जिंदगी अधूरी लगेगी। अगर आप छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीख जाएंगे तो साधारण जीवन भी सुंदर लगने लगेगा। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि खुशी भविष्य में नहीं छुपी। खुशी इसी पल में मौजूद है, लेकिन उसे महसूस करने के लिए हमें रुकना होगा, खुद से जुड़ना होगा और अपने अंदर शांति पैदा करनी होगी। याद रखिए, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें खरीदी नहीं जा सकती। मन की शांति, सच्चा प्रेम, आत्मसंतोष और भीतर की खुशी, ये सब अंदर से पैदा होते हैं। इसलिए बाहर भागना बंद कीजिए और खुद के अंदर झांकना शुरू कीजिए, क्योंकि शायद जिस खुशी को आप पूरी दुनिया में खोज रहे हैं वो हमेशा से आपके अंदर ही मौजूद थी। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं
तो सच में आपका स्वागत है, क्योंकि आप दुनिया के उन लोगों में से हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। और अब समय है इस किताब की कुछ ऐसी पंक्तियों और जीवन बदल देने वाले पाठों को समझने का जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। नंबर 1, द लाइफ यू वॉन्ट इज हाइडिंग बिहाइंड द फियर यू अवॉइड। लेखक कहते हैं कि जिस जिंदगी का आप सपना देखते हैं वो अक्सर आपके डर के पीछे छुपी होती है। हम असफलता के डर से शुरुआत नहीं करते, लोगों के डर से अपनी आवाज दबा देते हैं और धीरे धीरे अपनी असली जिंदगी जीना भूल जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप डर के बावजूद कदम उठाना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। नंबर 2, मनी एम्पलीफाइज हु यू ऑलरेडी आर। इस पंक्ति में लेखक बताते हैं कि पैसा इंसान को बदलता नहीं है, बल्कि उसके असली स्वभाव को और बड़ा कर देता है। अगर इंसान अंदर से शांत और अच्छा है, तो पैसा उसे और बेहतर बना सकता है। लेकिन अगर इंसान अंदर से बेचैन है, तो ज्यादा पैसा उसकी बेचैनी भी बढ़ा सकता है। इसलिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, खुद को अंदर से बेहतर बनाना भी जरूरी है। नंबर 3, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ हैप्पीनेस। लेखक कहते हैं कि तुलना इंसान की खुशी चुरा लेती है। जब आप हर समय दूसरों की जिंदगी को देखकर खुद को मापते हैं, तब आप कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। हमेशा कोई न कोई आपसे आगे दिखाई देगा। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी कहानी, आपकी गति और आपका रास्ता सबसे अलग है। नंबर 4, सक्सेस विदाउट पीस इज फेलियर। इस पंक्ति का मतलब बहुत गहरा है। अगर किसी इंसान के पास पैसा, नाम और सफलता तो है, लेकिन उसके मन में शांति नहीं है, तो वो सफलता अधूरी है। असल सफलता वही है जहां आपकी उपलब्धियों के साथ साथ आपका मन भी शांत हो। नंबर 5, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट इज समथिंग यू क्रिएट। लेखक कहते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर कहीं रखी हो। खुशी हमारे सोचने के तरीके, हमारी आदतों और हमारे नजरिए से पैदा होती है। अगर इंसान छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करना सीख जाए, तो साधारण जिंदगी भी खूबसूरत बन सकती है। प्रैक्टिकल लेसन्स। लेसन 1, अपनी खुशी को भविष्य से मत जोड़िए। बहुत लोग सोचते हैं जब मुझे ये मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जिंदगी हमेशा इसी पल में हो रही है। इसलिए आज छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करना सीखिए। परिवार, स्वास्थ्य और शांति की कद्र कीजिए। लेसन 2, सामाजिक माध्यम से थोड़ी दूरी बनाइए। हर समय दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम मत समझिए। दिन का थोड़ा समय बिना फोन के बिताइए। अपने मन को शांत होने दीजिए। जितना कम आप तुलना करेंगे, उतना ज्यादा शांति महसूस करेंगे। लेसन 3, अपने डर के बावजूद पहला कदम उठाइए। डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप डर की वजह से रुक जाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए छोटे कदम से शुरुआत कीजिए, क्योंकि साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। लेसन 4, अपने रिश्तों और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन टूटा स्वास्थ्य और टूटे रिश्ते वापस लाना बहुत कठिन होता है। इसलिए अपने परिवार के लिए समय निकालिए। अपने शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि आखिर में यही चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। लेसन 5, हर दिन आभार महसूस करना शुरू कीजिए। हर सुबह कुछ मिनट उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपके पास पहले से है। जब इंसान कमी के बजाय आभार पर ध्यान देता है, तब उसके अंदर शांति और खुशी दोनों बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों, हैप्पी सेक्स मिलियनेयर सिर्फ पैसा कमाने की किताब नहीं है। ये किताब हमें जिंदगी को सही नजरिए से देखना सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि असली अमीरी बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन, रिश्तों और शांति में छुपी हुई है। और शायद यही वो सच्चाई है जिसे समझने के बाद इंसान पहली बार सच में जीना शुरू करता है। अब हम लोग इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, और आइए इस पूरी किताब का एक छोटा
लेकिन बहुत गहरा निष्कर्ष समझते हैं। हैप्पी सेक्सी मिलियनेयर हमें एक ऐसी सच्चाई सिखाती है जिसे आज की भागती हुई दुनिया धीरे धीरे भूलती जा रही है। हम पूरी जिंदगी पैसा, सफलता और लोगों की स्वीकृति के पीछे भागते रहते हैं। हमें लगता है कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि के बाद मिलेगी, लेकिन स्टीवन बार्टलेट हमें बताते हैं कि अगर इंसान अंदर से शांत नहीं है तो बाहरी सफलता भी उसे लंबे समय तक खुश नहीं रख सकती। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि असली अमीरी बैंक खाते में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति, हमारे रिश्तों और हमारे स्वास्थ्य में छुपी हुई है। अगर आपके पास प्यार करने वाले लोग हैं, स्वस्थ शरीर है और रात को सुकून से सोने वाला मन है, तो आप पहले से ही बहुत अमीर हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि दूसरों से तुलना करना छोड़िए, सामाजिक दिखावे से बाहर आइए, अपने डर का सामना कीजिए और ऐसी जिंदगी बनाइए जहां आप खुद से प्यार कर सकें। क्योंकि आखिर में जिंदगी का असली मतलब सिर्फ सफल बनना नहीं, बल्कि अंदर से खुश और संतुष्ट महसूस करना है। तो दोस्तों, आज से अपनी खुशी को किसी आने वाले कल से जोड़ना बंद कीजिए। छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करना शुरू कीजिए। अपने रिश्तों को समय दीजिए, अपने मन को शांत रखिए और खुद की असली पहचान को समझने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि एक शांत मन, सच्चे रिश्ते और भीतर की खुशी है। और शायद यही वो पल है जहां से आपकी जिंदगी सच में बदलनी शुरू हो सकती है। अगर आपको आज की ये किताब पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए, ताकि वो भी समझ सके कि जिंदगी की असली सफलता क्या होती है। मिलते हैं अगली ऐसी ही जीवन बदल देने वाली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, खुशी कहीं बाहर नहीं मिलती, खुशी हमेशा हमारे अंदर जन्म लेती है।